नमस्कार, आपके साथ मैं प्रदीप राज। डुगडुगी के प्राइम न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं प्राइम खबरों की ओर। छतरपुर के पूर्व विधायक राधाकृष्ण किशोर ने भी लालू प्रसाद से रिम्स में मुलाकात की। मुलाकात के बाद उन्होंने पत्रकारों को बताया कि वे लालू जी के स्वास्थ्य की जानकारी के लिए मिलने आए थे। उन्होंने इस मुलाकात को किसी राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित होने से इनकार किया। गौरतलब है कि राधाकृष्ण किशोर बिहार विधानसभा में जनता दल यूनाइटेड के सदस्य हुआ करते थे। बाद में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी से होते हुए अभी आजसू में हैं। इधर राजनीतिक पंडित लालू प्रसाद से मुलाकात को राजनीतिक बताया जा रहा है। नहीं, कोई राजनीतिक कारणों से मैं नहीं आया था। जब हम बिहार विधानसभा के सदस्य थे तो लालू जी उस समय मुख्यमंत्री थे, फिर राबड़ी जी भी मुख्यमंत्री बनी, उस समय भी हम लोग मिले थे। तो एक जो व्यक्तिगत संबंध था, मेरे आने का उद्देश्य वही है। और इनका स्वास्थ्य कैसा है, कुशल क्षेम पूछना एक शिष्टाचार के नाते ही मैं यहाँ आया हूँ। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने शनिवार को केंद्रीय पदाधिकारियों की घोषणा की है। केंद्रीय पदाधिकारियों की सूची में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास और कोडरमा से भाजपा सांसद अन्नपूर्णा देवी को जगह दी गई है। दोनों नेताओं को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। धनबाद के बैंक मोड़ में आभूषणों की एक दुकान में डकैतों ने दिन दहाड़े धावा बोलकर लाखों रुपए के जेवर और नकदी लूट ली। बताया जाता है कि 26 सितंबर शनिवार को दिन के 10:30 बजे राजकमल मेंशन के जेवर हाउस नामक आभूषण दुकान में अपराधियों ने बंदूक की नोक पर डाका डाला। घटना के संबंध में बताया जाता है कि धनबाद शहर का सबसे भीड़ भाड़ वाले इलाके बैंक मोड़ के राजकमल मेंशन स्थित जेवर हाउस प्रतिष्ठान में शनिवार को अभी दुकान खुली ही थी कि 7-8 लोग हेलमेट पहने सब्जी के झोले के साथ दुकान में आए। अपराधियों ने बंदूक की नोक पर दुकानदार को कब्जे में लेकर लाखों रुपए का आभूषण और नकदी लेकर आराम से चलते बने। घटना की सूचना मिलने पर एसएसपी, डीएसपी, थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे। पुलिस का दावा है कि अपराधियों का वीडियो फुटेज मिल गया है। पुलिस अपराधियों का पता लगाने में जुट गई है। गौरतलब है कि धनबाद के हृदय स्थली बैंक मोड़ में इन दिनों अपराधियों के हौसले बुलंद लग रहे हैं। अभी पिछले महीने ही इस इलाके में सरेआम हत्या की घटना भी हो चुकी है। जिन्होंने यहाँ से जेवर लूटे हैं और जो यहाँ के जो मालिक हैं उनके ऊपर भी हमला किया था, उनको सिर में चोट लगी है। हम लोग छानबीन कर रहे हैं मामले की और जैसे आगे कुछ उसमें अपडेट आता है तो फिर आप लोगों को बताएंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, आरजेडी और वाम दलों के गठबंधन की सरकार बनने के बाद भी प्रदेश में सांप्रदायिक घृणा से प्रेरित घटनाएं घट रही है। अभी हाल ही सिमडेगा में गौ हत्या के संदेह में ईसाई आदिवासियों की पिटाई करने की खबर सामने आई है। पुलिस की जांच में गौ हत्या की पुष्टि नहीं हुई है। पेश है सिमडेगा से स्वतंत्र पत्रकार विशद कुमार की रिपोर्ट। यह घटना सिमडेगा के भेड़ी कुदर गांव की है। 16 सितंबर को घटी घटना का पता तब चला जब पूर्व जिला परिषद सदस्य और सामाजिक कार्यकर्ता नील जस्टिन बेक ने 25 तारीख को इसकी जानकारी पत्रकारों को दी। सिमडेगा के एसपी शम्स तरबेज ने भी इस घटना की पुष्टि की है। इस मामले में पुलिस ने अभी तक 9 नामजद अभियुक्तों में से 4 को गिरफ्तार किया है। घटना के संबंध में ग्रामीणों ने बताया कि 16 तारीख की सुबह लाठी डंडों से लैस 20-25 लोगों की भीड़ ने गांव की ईसाई आदिवासियों के घरों में घुसकर उनके साथ मारपीट की। भीड़ ने ग्रामीण को जय श्री राम बोलने पर मजबूर किया। 7 ग्रामीणों के सिर आंशिक रूप से मुड़वाकर उन्हें गाँव में घुमाया गया। पीड़ित ग्रामीण राज सिंह ने बताया कि 16 सितंबर की सुबह 6 बजे आरोपियों की भीड़ उनके घर पहुंचकर गालियां देते हुए उन्हें लाठी डंडे से मारना शुरू कर दिया। उनकी पत्नी रोजलिन कुल्लू ने उन्हें बचाने की कोशिश की तो भीड़ में शामिल युवकों ने जाति सूचक गालियां देते हुए उनके साथ भी धक्का मुक्की की। तब उनकी पत्नी ने हल्ला किया तो गांव के लोग पहुंचे। भीड़ के युवकों को मना करने पर उनके साथ भी मारपीट की और गालियां दी। लाठी डंडे से लैस भीड़ में शामिल युवक गांव में गोकशी करने का आरोप लगा रहे थे। वे एक वीडियो का जिक्र कर रहे थे जिसमें एक व्यक्ति कह रहा था कि इस गांव में गोकशी होती है। भीड़ में शामिल उपद्रवियों ने गांव में 7 ग्रामीणों को पकड़कर उनके सिर आंशिक रूप से मुड़वा दिए और उन्हें जूतों की माला पहनाकर गांव में घुमाया।
ग्रामीणों ने बताया कि भीड़ के लोगों ने फोन कर पुलिस को बुलाया। पुलिस ने गोकशी के सबूत ढूंढने के लिए गांव के एक एक घर को खंगाला, लेकिन गोकशी के कोई सबूत नहीं मिले। सिमडेगा थाना प्रभारी रविंद्र सिंह ने बताया कि गांव के घरों की तलाशी ली गई, लेकिन गौ हत्या के कोई निशान नहीं मिले। 16 तारीख की सुबह 6 साढ़े 6 बजे के आसपास हम लोग का यही आंगन में 60-70 आदमी आए थे। उसके बाद मेरे पति से नाम उम पूछ रहे थे। हम लोग समझ नहीं सके ये लोग क्या करने आए हैं, किस लिए आए हैं, ये भी नहीं सोच सके और आदमी भीड़ होते गया। उसके बाद में यहाँ पे आके उनको नाम पूछे। उसके बाद में मैं अंदर गई। उसके बाद आने पर देखती हूँ यहाँ पर मतलब मारपीट होते हुए उधर हम लोग का घर का पीछे से उधर लेके गए और उधर उनको मारने लगे और मेरा भाई को भी, फिर और 1-2 भाई थे उन लोग को भी मारने लगे। सबको एकदम लात से, चप्पल से, जूता से सब मारने लगे ऐसे ही। उसके बाद मैं जब बचाने गई उन लोगों को, मेरे पति को, तो मुझ पर भी वो लोग हाथ उठाए। उसके बाद गंदा गंदा गाली दे रहा था वो लोग। 16 तारीख को सुबह मॉर्निंग में 6 बजे जो है एक हमारे साथ घटना घटा। हम यहाँ बैठे हुए थे और अचानक लोग जो है भीरू का, कुम्हार टोली का और ओकरा साइड का लोग जो आए और आने के साथ हम यहाँ पे बैठे हुए थे। यहाँ से हमको आके और एक ही बार हमें पूछे, मेरा नाम के बारे में पूछे और जब हम नाम बताए तो हमारे ऊपर धर्म के विषय में भी बोलने लगे। तुम हिंदू है और क्रिश्चियन बन रहा है। पूरी गंदा गंदा गाली गलौज के साथ देने लगे हमको। पुलिस को जानकारी हम लोग का वार्ड जी दिए थे और उसके बाद पुलिस कुछ देर के बाद में आई। फिर आने के बाद में हम लोग का घर भी आया और पूरा जांच पड़ताल किया। जांच पड़ताल में उन लोगों को कोई ऐसा चीज़ नहीं मिला और जो मारने वाले व्यक्ति आए थे वे लोग कम से कम 60-70 की संख्या में आए हुए थे। धनबाद जिले के गल्फाबारी में स्पंदना स्फूर्ति माइक्रो फाइनेंस कंपनी के रिकवरी एजेंट सुभाष खान से हुई 1,15,000 रुपये के लूट मामले को उद्भेदन का दावा पुलिस ने किया है। इस मामले में छोटू अंसारी उर्फ जंगली एवं शमशेर अंसारी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 8 गोलियों के साथ 2 लोडेड पिस्तौल भी पुलिस ने बरामद किया है। शनिवार को निरसा के एसडीपीओ विजय कुमार कुशवाहा ने प्रेस वार्ता में यह जानकारी दी। गौरतलब है कि 5 सितंबर को नकाबपोश अपराधियों ने दिन के करीब 11 बजे चिरकुंडा का स्पंदना स्फूर्ति माइक्रो फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी से पिस्तौल दिखाकर 1,15,000 रुपये से भरी बैग छीन ली थी। इस मामले में पुलिस का दावा है कि लूट में शामिल अपराधियों का खुलासा कर लिया गया है। एसडीपीओ विजय कुमार कुशवाहा के अनुसार लूट की घटना में 4 अपराधी शामिल थे। छोटू अंसारी उर्फ जंगली एवं पप्पू अंसारी ने गन पॉइंट पर रिकवरी एजेंट से लूट की घटना को अंजाम दिया था। शमशेर अंसारी ने बाइक और पिस्टल उपलब्ध कराई थी। एसडीपीओ ने दावा किया कि बदमाशों का मोबाइल लोकेशन घटना के समय घटनास्थल व उसके आसपास का है। कहा कि लूट का रुपया बदमाशों ने आपस में बांट लिए थे जो खर्च हो गए। पुलिस एक और लूट के मामले को उद्भेदन करने का दावा कर रही है, लेकिन वह न तो लूटी गई रकम और न लूट में उपयोग की गई मोटरसाइकिल बरामद करने में सफल हो पाई है। लूटी गई मोबाइल फोन भी पुलिस के हाथ नहीं लगी है। दावे की पुष्टि के लिए आरोपियों के मोबाइल फोन के लोकेशन और उनके स्वीकारोक्ति बयान ही पुलिस के पास है। उनका मोबाइल नंबर के आधार पर उसको हम लोग टेक्निकल सेल में दिए हुए थे, इसकी क्या घटना के दिन एक्टिविटी है, क्या लोकेशन है। तो ये जो अभी अपराधी जो पकड़ाए हैं इनका मोबाइल का लोकेशन घटनास्थल के पास है और घटना के समय जो वो बताया 11 से 11:15 के बीच, तो उस दिन इन लोग का मोबाइल सुबह 7:30 बजे से घटना कार्य करने तक लगातार आपस में एक्टिव हो। जांच शुरू किया कि उस दिन ये टावर लोकेशन यहाँ मिलना, लगातार आपस में बातचीत करना, इसका लूट गिरोह का सक्रिय सदस्य होना। तो इन लोग से जब पूछताछ किया गया तो इन लोगों ने स्वेच्छा से अपराध स्वीकार कर लिया। झारखंड मुक्ति मोर्चा की विधायक और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन ने 26 सितंबर को लालू यादव से मुलाकात की।
रिम्स में इलाजरत लालू प्रसाद से मिलने के बाद उन्होंने बताया कि वे लालू प्रसाद के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी लेने गई थीं। इस मुलाकात का कोई राजनीतिक मकसद नहीं था। इधर राजनीतिक गलियारे में इस मुलाकात के राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। कुछ नहीं, खाली हम तो उनकी तबीयत को देखते हुए अब जब रिम्स में है तो पूछने आ गए। तो ऐसा कुछ भी नहीं, हम लोग का तो फैमिली रिलेशन है, शुरू से आप लोग जानते हैं। झारखंड की पूर्व शिक्षा मंत्री श्रीमती गीता श्री उरांव ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलकर सरना धर्म कोड लागू करने के संबंध में ज्ञापन सौंपा। पूर्व मंत्री ने सरना धर्म कोड को लागू करने के संबंध में केंद्र सरकार को अनुशंसा भेजने का आग्रह मुख्यमंत्री से किया। कुमारधुवी बाजार से सटे शिवलीबाड़ी दक्षिण ग्राम पंचायत भवन के आसपास पड़े कचरे की सफाई पंचायत के मुखिया की ओर से करवाई गई। कुमारधुवी बाजार के सब्जी एवं फल दुकानदारों द्वारा कचरा फेंकने के कारण गंदगी का ढेर लग गया था। बार बार शिकायतों के बावजूद बाजार समिति ने इसकी सफाई नहीं करवाई। कुमारधुवी ओपी को जाने वाली सड़क पर पसरी गंदगी के कारण लोगों को खासी परेशानी हो रही थी। मुखिया ने बताया कि स्थानीय लोगों ने कचरे की सफाई के लिए शिकायत की थी। बाजार समिति के सचिव एवं अन्य अधिकारियों से भी इसकी शिकायत करने के बावजूद सफाई नहीं कराई गई। कोरोना महामारी एवं दुर्गा पूजा को देखते हुए मुखिया ने निजी खर्चे से सफाई करवाई। बाजार समिति से बाजार समिति को आवेदन लेके हम उनको सूचना दिए थे, आग्रह भी किए थे कि भाई देखिए बहुत ज़्यादा परेशानी हो रहा है। कोरोना महामारी और दुर्गा पूजा छठ पूजा सबको देखते हुए सफाई तो जरूरी है। तो ये थी अब तक की खबरें। आप देख रहे थे डुगडुगी न्यूज़। अब मुझे दीजिए इजाज़त और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।